हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं टैबलेट के डिफेक्ट्स के बारे में, और इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे और ये होगा इसका पार्ट 4। और जिस डिफेक्ट के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे, थंबनेल से आप समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऐसा डिफेक्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और अगर ध्यान ना दिया जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफेक्ट भी हो जाता है, जो जिसका नाम है केपिंग। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और डिस्कस करते हैं कि ये केपिंग जो डिफेक्ट होता है ये क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है और इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि डिफेक्ट होता क्या है। देखिए, इस डिफेक्ट के अंदर जो टैबलेट का प्रोडक्शन होता है, तो जो टैबलेट्स होती हैं उनका जो ऊपरी हिस्सा होता है या तो वो पूरी तरीके से अलग होकर टूट जाता है या आपको टूटा हुआ दिखाई देता है कि बस अब ये टूट ही जाएगा, मतलब इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है ये पूरी की पूरा तरीके से रिमूव आउट हो जाता है। तो इस डिफेक्ट को क्या बोला जाता है? केपिंग बोला जाता है। और ज्यादातर इसका जो रीजन है वो ये है कि जब टैबलेट को कंप्रेस किया जाता है तो जब कंप्रेशन मशीन जो होती है अगर वो काफी तेजी से काम करती है, काफी फास्ट कंप्रेस करती है, या आपने जो कंप्रेशन फोर्स जो मशीन के अंदर डाला हुआ है अगर वो जरूरत से ज्यादा अगर आप टैबलेट को कंप्रेस करते हो तो उसकी वजह से भी ये डिफेक्ट जो है वो टैबलेट्स के अंदर देखा जाता है। साथ ही साथ अगर आप कोई पुराने डाइज या पंचेस को यूज कर रहे हैं या जो डाइज और पंचेस जो है उसको आपने प्रॉपर वे में चेक नहीं किया है, वो काफी डिफेक्टिव है या उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से भी ये जो डिफेक्ट है, केपिंग का जो डिफेक्ट है वो दिखाई देता है। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 रीजन दिए और ये सबसे कॉमन रीजन है। एक, या तो आप मशीन जो है वो काफी तेजी से यूज कर रहे हैं, जो कंप्रेशन मशीन है वो काफी फास्ट काम कर रही है, या तो फिर आप जब टैबलेट को पंच कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं और उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, या आपने जो पंचेस और डाई यूज करे हैं वो काफी ज्यादा डिफेक्टिव है और वो सही नहीं है, उनकी जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं है, तो उसकी वजह से भी ये केपिंग डिफेक्ट जो है वो दिखाई देता है। साथ ही साथ अगर आप ये कंप्रेशन जो प्रोसेस हो रही है और उस समय जो रूम टेम्परेचर होता है वो काफी हाई होता है, मतलब रूम टेम्परेचर को मेंटेन ना करते हुए टेम्परेचर जो है वहां पर बढ़ जाता है और इसकी वजह से भी, और ये जो टेम्परेचर होता है खासकर जो कंप्रेशन मशीन है जहां पर ये काम कर रहा है वहां पर ये रूम टेम्परेचर काफी हाई होता है, उसकी वजह से भी ये डिफेक्ट जो है वो देखा जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये काफी ज्यादा देखा गया है, वो ये है कि जब अपर पंच और लोअर पंच के बीच में काफी ज्यादा गैप होता है तो उसकी वजह से एयर का इंटरप्टमेंट, जी हाँ, हवा का इंटरप्टमेंट आ जाता है। तो हवा की वजह से जो हवा का इंटरप्टमेंट क्रिएट होता है उसकी वजह से भी ये केपिंग डिफेक्ट जो है वो काफी कॉमनली देखा गया है। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि अगर आप काफी फाइन पार्टिकल, जी हाँ, अगर पार्टिकल की जो साइज है वो काफी फाइन है, काफी महीन है, तो उसकी वजह से भी ये डिफेक्ट जो है वो केपिंग डिफेक्ट जो है वो देखा जाता है। इसलिए आप जो भी पार्टिकल यूज करें या ग्रेन्यूल्स यूज करें, पार्टिकल्स खासकर ये डायरेक्ट कंप्रेशन के अंदर, तो वहां पर आप कोर्स पार्टिकल्स का यूज करें, ना कि फाइन पार्टिकल्स का। साथ ही साथ इस डिफेक्ट को हम किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं, तो उसमें आपको जो मटेरियल यूज करना है वो कोएसिव नेचर का यूज करना है। जी हाँ, कोएसिव नेचर का अगर आप मटेरियल यूज करेंगे तो काफी हद तक हम इस डिफेक्ट को कम कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने केपिंग से रिलेटेड डिस्कशन किया कि ये जो केपिंग की जो प्रॉब्लम है उसके क्या सबसे बड़े रीजंस होते हैं और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। अब इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और अब हम थोड़ा सा डीपली ये डिस्कशन करेंगे कि इस प्रॉब्लम को, इस डिफेक्ट को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा रीजन जो है वो है बाइंडर की प्रेजेंस। जी हाँ, अगर आप अच्छा बाइंडर ऐड करेंगे या एक पर्टिकुलर सही क्वांटिटी में अगर आप बाइंडर को ऐड करेंगे तो जो ग्रेनुअल्स या जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड्स होगा वो सही सिस्टमेटिक वे में बनेगा और जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक भी नहीं होगा, जिससे कि हमको ये केपिंग वाला जो डिफेक्ट है वो नहीं दिखाई देगा। साथ ही साथ मैंने जो आपको फाइन पार्टिकल वाली बात बोली थी कि यहाँ पर आपको फाइन पार्टिकल्स का यूज नहीं करना है। अगर आपको एक केपिंग वाला डिफेक्ट दिखाई दे रहा है तो आप कोशिश करें कि जो पार्टिकल्स यूज करें, चाहे वो ग्रेनुअल फॉर्म में हो या पाउडर फॉर्म में हो, तो उनकी साइज थोड़ी सी बड़ी हो। जी हाँ, अगर बड़े पार्टिकल साइज होगी और अगर जो डाई की साइज है वो छोटी होगी तो वहां पर आपको ये केपिंग की प्रॉब्लम जो है वो वहां पर सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब हम आगे चलते हैं और ये डिस्कशन करते हैं कि ग्रेनुलेशंस की वजह से ये जो डिफेक्ट है वो कैसे देखा जाता है, उसके क्या रीजन होते हैं और उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट है, मैंने आपको बताया था, फाइन ग्रेनुल्स। जी हाँ, अगर पार्टिकल साइज काफी छोटी होगी तो उसकी वजह से भी ये केपिंग वाली प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो उसके लिए हमको करना है कि आपको जब पार्टिकल साइज की, जब आप पार्टिकल्स बना लें तो उसको प्रॉपर वे में आपको उसकी सीविंग करनी है और आपको जो सीव साइज लेनी है वो लेनी है 100 से लेकर 200 मेश साइज की आपको सीव लेनी है और उसमें आपको सारे ग्रेनुअल्स या पाउडर्स को क्या करना है, प्रॉपर वे में पहले
फिल्टर करना है। साथ ही साथ कई बार पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, या तो बिल्कुल ही ड्राई हो जाएंगे या काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे, उसके अंदर मॉइस्चर्स की प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं होती है, जिससे कि पार्टिकल्स के बीच में जो बाइंडिंग होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको जो पाउडर है या जो ग्रेन्यूल्स है उसके अंदर आपको हाइग्रोस्कोपिक एजेंट्स को ऐड करना होगा। जी हाँ, हाइग्रोस्कोपिक एजेंट्स की वजह से जो आपके पाउडर्स होंगे उनके अंदर मॉइस्चर जो होगा वो बना हुआ रहेगा। हाइग्रोस्कोपिक एजेंट्स के एग्जांपल हैं सोर्बिटोल, मिथाइल सेल्यूलोज, PEG 4000। तो ये वो मॉइस्चराइजिंग सब्सटेंस होंगे या जो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होंगे जो आपके पाउडर के अंदर मॉइस्चर्स को बना के रखेंगे। साथ ही साथ ये प्रॉब्लम देखी गई है ग्रेनुलेशन के समय कि जब हम जो हमारे ग्रेनुल्स होते हैं, जो पाउडर्स होते हैं, जब हम उनको ड्राई करते हैं तो ड्राई करते समय हम पाउडर या ग्रेनुल्स को पूरी तरीके से एक तरीके से पूरा ड्राई कर देते हैं, जिससे कि उसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर की प्रेजेंस नहीं रहती है। तो ड्राइंग कंडीशन का आपको प्रॉपर वे में ध्यान देना है और वहाँ पर आपको समय समय पर सैंपल को विड्रॉ करते हुए काल फिशर की हेल्प से मॉइस्चर का पता लगाना है कि मॉइस्चर जो है वो आपके ग्रेनुल्स के अंदर अवेलेबल है कि नहीं है एक सही क्वांटिटी में। अगर बिल्कुल ही मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा तो उसकी वजह से भी ये केपिंग वाला जो डिफेक्ट है वो टेबलेट के अंदर आपको दिखाई देगा। कई बार हम ग्रेनुल्स के अंदर इनसफिशिएंट बाइंडर्स को ऐड कर देते हैं या जरूरत से ज़्यादा भी बाइंडर्स को हम ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से ये केपिंग का जो डिफेक्ट है वो दिखाई देता है। देखिए, कई बार ये देखा गया है कि जब पाउडर्स या ग्रेनुल्स के अंदर जब हम बाइंडर्स को ऐड करते हैं तो या तो हम काफ़ी कम क्वांटिटी में बाइंडर्स को ऐड करते हैं, और या तो फिर ऐसा भी होता है कि जो बाइंडर हम यूज़ कर रहे हैं फॉर्मुलेशन के अंदर वो प्रॉपर नहीं होता है, इम्प्रॉपर होता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर बाइंडिंग स्ट्रेंथ जो टेबलेट के अंदर होनी चाहिए उसको वो जनरेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से केपिंग वाली प्रॉब्लम देखी गई है। तो इसको सॉर्ट आउट करने का एक ही तरीका है, इसके लिए आपको बाइंडर्स का अमाउंट जो है वो बढ़ाना होगा। साथ ही साथ आपको एक सिस्टमेटिक बाइंडर होगा वही आपको यूज़ करना है, मतलब फॉर्मुलेशन के अंदर आपको बाइंडर को चेंज करना होगा। तो कुछ बाइंडर्स के एग्जाम्पल हैं प्री जिलेटिनाइज स्टार्च, गम अकेशिया, पाउडर सोर्बिटोल, PVP, हाइड्रोफिलिक सिलिका और पाउडर शुगर। ये वो एग्जाम्पल है बाइंडर के जो कि आप यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो इम्प्रॉपर या इनसफिशिएंट लुब्रिकेंट भी देखा गया है कि अगर आपके फॉर्मुलेशन के अंदर जो आपका ग्रेन्यूल्स है या पाउडर है उनके अंदर प्रॉपर वे में लुब्रिकेंट अवेलेबल नहीं होगा, सफिशिएंट मात्रा में नहीं होगा, या तो फिर जो आप लुब्रिकेंट यूज कर रहे हो वो सही नहीं है, तो उस वजह से भी एक केपिंग वाला डिफेक्ट जो है वो देखा गया है। इसके लिए आपको एक सफिशिएंट क्वांटिटी में जो है वो लुब्रिकेंट जो है वो अपने ग्रेन्यूल्स के अंदर ऐड करना है। और अगर रिजल्ट हमको सही नहीं मिलते हैं और फिर भी ये प्रॉब्लम हमको दिखाई दे रही है तो आपको लुब्रिकेंट चेंज करना भी पड़ सकता है। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि कई बार ग्रेन्यूल्स को जब हम कंप्रेस करने के लिए ले जाते हैं तो उससे पहले ग्रेन्यूल्स या पाउडर को हम स्टोर करते हैं, और स्टोरेज एरिया का जो टेम्परेचर होता है काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से जो ग्रेन्यूल्स के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, या मॉइस्चर को मैं कह सकता हूँ कि एक तरीके से वो बर्फ बन जाएगा। समझ गए मेरी बात को? मतलब जो पाउडर के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो बिल्कुल एक तरीके से खत्म हो जाता है। तो इसीलिए इस कंडीशन में भी कई बार ये केपिंग वाला डिफेक्ट देखा गया है। तो आपको जो आपके ग्रेन्यूल्स और पाउडर है उनको जब भी आप स्टोर करें तो या तो रूम टेम्परेचर पे स्टोर करें, साथ ही साथ जब आप उसको कंप्रेस करें टैबलेट फॉर्म में तब भी आपको रूम टेम्परेचर का पूरा ध्यान रखना है। तो चलिए, अभी हमने डिस्कस किया कि ग्रेन्युलेशंस की वजह से जो ये डिफेक्ट दिखाई देता है जिसे हम केपिंग कहते हैं उसके रीज़न क्या होते हैं और उसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। अब हम बात करेंगे मशीन से रिलेटेड प्रॉब्लम की, कि मशीन से रिलेटेड ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, डाई से रिलेटेड, पंचेस से रिलेटेड या टेबलेट प्रेस से रिलेटेड, जिसकी वजह से ये जो केपिंग वाली प्रॉब्लम है ये जो हमको दिखाई देती है, और ये कौन कौन से इसके रीज़न होते हैं और उसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट है वो है पोरली फिनिश डाई। जी हाँ, अगर आप प्रॉपर वे में जो डाई यूज़ कर रहे हैं वो अगर सही नहीं है, बहुत पुरानी हो गई है और उसके अंदर ही कोई प्रॉब्लम है, तो ये तो जेन्युइन सी बात है कि वहाँ पर आपको एक केपिंग वाली प्रॉब्लम दिखाई देनी ही देनी है। तो इसको सॉर्ट आउट करने का रीज़न यही है कि आप जो भी पंचेस यूज़ करें या डाइज यूज़ करें वो सिस्टमेटिक यूज़ करें, सही यूज़ करें, एक बार उनको आप चेक कर लें। अगर उनके अंदर जरा भी डिफेक्ट होंगे तो आपको ये वाली प्रॉब्लम जरूर दिखाई देगी। यहाँ पर आपको जो पंचेस यूज़ करने हैं वो डीप कॉनकेव पंचेस यूज़ करने हैं। बिलीव्ड एज फेसेस ऑफ पंचेस को आपको इसके अंदर यूज़ करना है। ये प्रॉब्लम जो है कई बार लोअर पंचेस की वजह से भी दिखाई जाती है। इसका रीज़न ये होता है कि जब टेबलेट इजेक्ट होती है, मतलब जब टेबलेट कंप्रेस होती है और कंप्रेस होने के बाद जब वो इजेक्ट होती है उसी समय जो लोअर पंच होता है वो डाई के फेस के आमने सामने रह जाता है, जिसकी वजह से वो, मतलब कहने का मतलब ये है कि लोअर पंच को कायदे से वहाँ से हट जाना चाहिए बट वो वहीं के वहीं रह जाता है, जिससे कि टेबलेट जो है वो कहीं ना कहीं लोअर पंच से टकरा के उसमें हमको केपिंग दिखाई देती है। तो उस समय अगर हमको ये वाली प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि लोअर पंच की वजह से या लोअर पंच जो है वो सही टाइम पे हट नहीं रहा है, जिसकी वजह से टेबलेट के अंदर ये केपिंग वाला डिफेक्ट दिखाई दे रहा है, तो इसको सॉर्ट आउट करने का एक ही तरीका है कि हमको यहाँ पर प्रॉपर वे में सेटिंग करनी होगी। हमारी कंप्रेशन मशीन को पहले रोकना होगा, उसकी सेटिंग हमको ठीक करनी होगी
और उसके बाद ही हमको ये कंप्रेशन जो है वो स्टार्ट करना होगा। स्वीप ऑफ ब्लेड होती है, जी हाँ, स्वीप ऑफ ब्लेड, जिसके थ्रू जो हमारी टेबलेट होती है वो कंप्रेस होने के बाद बाहर निकलती है। कई बार उसके एडजस्टमेंट की वजह से भी, जी हाँ, अगर उसका गलत एडजस्टमेंट हो जाएगा तो उसकी वजह से भी ये जो केपिंग वाला डिफेक्ट है वो दिखाई देता है। इसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि जब भी आप कंप्रेशन स्टार्ट करें तो उससे पहले आप ये देख लें कि जो स्वीप ऑफ ब्लेड है उसकी सेटिंग सही है कि नहीं है और सही तरीके से जो हमारी टेबलेट है वो कंप्रेस होकर बाहर निकल रही है कि नहीं निकल रही है। पहले आपको उसकी सेटिंग को ठीक करना होगा और उसी के बाद फिर आपको ये कंप्रेशन जो है वो स्टार्ट करना है। साथ ही साथ हाई ट्यूरेट स्पीड, जी हाँ, हाई ट्यूरेट स्पीड, जिस चक्रे में हमारी टेबलेट जो है वो कंप्रेस होती है, जिसमें वो टेबलेट के अंदर जो हमारी लोअर पंचेस जो होता है वो मूव होता है, उसको ट्यूरेट कहते हैं। और कई बार इस ट्यूरेट की स्पीड काफ़ी फास्ट होने की वजह से भी केपिंग की जो डिफेक्ट है वो दिखाई देता है। तो इसको सॉर्ट आउट करने का एक ही तरीका है। इसके लिए आपको जो ट्यूरेट की स्पीड है उसको स्लो करना होगा और जो ड्यूल टाइम है उसको बढ़ाना होगा, तो तब जाके ये ट्यूरेट की स्पीड जो है वो कंट्रोल में आएगी और ये क्रेपिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो कम होगी। तो ये वो रीजन थे जिसकी वजह से जो केपिंग के डिफेक्ट्स हैं वो पंचेस, डाइस या मशीन की वजह से दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिस्कस किया कि केपिंग का डिफेक्ट क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है और इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। मैंने बिल्कुल कोशिश करी है कि बहुत ही ईजी और सिंपल वे में आपको समझा सकूं। अगले पार्ट के अंदर हम इसके अगले डिफेक्ट, मतलब टेबलेट का जो कोई दूसरा डिफेक्ट है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वो डिफेक्ट क्या है, उसके रीज़न क्या है और उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, पूरा उस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। बट इस पार्ट को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।